Can we please have a round of applause? We've been joined today by the Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, and Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare, Shri Pratap Rao Jadhav. Thank you so much, sir, for joining us today and for helping be part of the 5th edition of the India Rural Colloquy. It's the deepest, most comprehensive gathering of changemakers working towards building a rural renaissance. As I mentioned earlier, it's 8 days, 5 cities, and it's unique in its bottom-up inclusivity of voices. Now I'd like to introduce my colleague, Shyamul Santra, an Associate Director at Transform Rural India, to take forward our discussion and unveiling of our launch. नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं गांव में बैठे हुए थे एक महिला के सामने, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर में। जब उस महिला से हमने बात करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे यही कहा था, पता है भैया, मुझे कौन सा चीज़ सबसे ख़राब लगता है? ये गर्मी नहीं, मेरे सर के ऊपर का जो धूप है ये भी नहीं, मेरा जो हर रोज़ का काम का प्रेशर है ये भी नहीं, लेकिन ये जो खामोशी है ये सबसे ज़्यादा मुझे तड़पती है। मेरा जब दुख होता है, मेरा हस्बैंड जो है उन्होंने गांव छोड़ के गई है शहर में काम के लिए। यहाँ पे अभी बारिश भी नहीं है, छाया भी नहीं है और मुझे काफ़ी दूर चलना पड़ता है। आप देख रहे हो मेरे आसपास का जो पुरानी जंगलें थे ये कम हो रहा है, बुखार में भी थोड़ा सा बदलाव आया है और मुझे इसके लिए कोई जवाब नहीं है और मुझे सुबह शाम रात सिर्फ खामोशी ही तड़पते हैं। और शायद यही रियलिटी है जिसको हम लोग अभी तक बोलते थे क्लाइमेट चेंज और दूसरे कुछ है। आज ये पेपर्स, कागज़ और दूसरे कहीं पे नहीं है। और अभी तक जिस बात को हम लोग बोलते थे लास्ट माइल, आज शायद वो लास्ट माइल नहीं है और यही फर्स्ट टाइम रियलिटी है। और ये जो फर्स्ट टाइम रियलिटी है और उसके तरफ हम देखें, ये बदलती हुई आसमान और उसके साथ बदलती हुई धूप और बारिश का जो बदलाव और वो जो महिला के ऊपर जो जिस टाइप का उसका असर है, महिलाएं हैं, जो फार्मर्स है, जो केयर गिवर है और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, सबके लिए ही यही समय है जो सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। और उस बात को सामने रखते हुए TRI और मेरे साथी संदीप जी, हम लोग एक छोटा सा प्रस्तुत किए हैं इस साल के लिए, इंटरसेक्टिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और उसके ऊपर जो है कि हम लोग उसको अभी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है सर, मेरे सामने जितने सारे लोग बैठे हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, को क्रिएटर, को डिज़ाइनर और उससे भी ज़्यादा है को ड्रीमर। यहाँ पे वही सब लोग हैं जो एक साथ हम लोग सपने देख रहे हैं कि इस रूरल भारत को और भारत को कैसे बदला जाए। और इस समय, इस मौके में हमारे लिए ये बहुत खुशी का समय है कि हमारे साथ ऐसे कोई है जिनका प्रेजेंस हमको ये सिग्नल देता है कि ये देश कितने इस बात में सेंसिटिविटी है और इस बात को कैसे हम लोग इसको आगे तरफ लेके जा रहे हैं फॉर अ होलिस्टिक कम्युनिटी रूटेड केयर। हमारे साथ आज ऐसे एक नेता हैं जिसके अध्यक्षता में, जिसके लीडरशिप में एट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज कैरिंग फॉरवर्ड द आइडियल ऑफ विकसित भारत, जहाँ पे हम लोग इस सपने देख रहे हैं कि जहाँ पे हीलिंग ऑफ द हेल्थ, हमारे पुराने ज़माने का जो विस्डम है और जो वेलबींग है, रूटेड इन द बैलेंस्ड प्रिवेंटिव with the natures. Please join me to warmly welcome the Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, and the Minister of State, Ministry of Health and Welfare, Government of India, that is Bharat. Welcome, sir. Shri Pratap Rao Jadhav ji.
Sir has been in the forefront of the India's initiative driving the climate resilience, women health and well-being. श्री प्रतापराव जाधव जी महाराष्ट्र के एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और उनके आशाओं को, जो खुद एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बार three terms he was the minister, 3 terms he has represented the aspirations of the people in the legislative assembly of Maharashtra. He was also the Minister of Sports, Youth and Irrigation and represented the people of Buldhana constituency in the Lok Sabha 2009, 14, 19 and 2024. As a Lok Sabha, he has been held the many key positions including the chairpersons and the standing committee of the Panchayati Raj and Rural Development and also standing committee of the communication and the information technology. और इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता है जहाँ पे समाज का समझ, गांव का खेती का अनुभव और इतने लोगों का विकसित करने का इच्छा और इन तीनों मिला के उसके साथ एक पूरी लंबा जर्नी रहा सर का पॉलिसी मेकिंग में और इन सब को इंटीग्रेट करते हुए वी वेलकम यू सर टू अनवेल आवर रिपोर्ट एंड ऑल्सो डिलीवर द कीनोट एड्रेस टुडे प्लीज. Sir, now I welcome you to deliver the keynote address. The stage is yours. नमस्कार. मंच पर उपस्थित माननीय सभी अतिथिगण, नीति निर्माता, विकास कार्यकर्ता और ग्रामीण परिवर्तन के सभी समर्थक, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, महिला स्वास्थ्य और कल्याण के महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्मानित मंच इंडिया रूरल कोलॉग 2025 को संबोधित करना मेरे लिए गर्व की बात है. महाराष्ट्र के बुल्ढाना जैसे कृषि क्षेत्र से आने वाली एक व्यक्ति के रूप में मैंने स्वयं देखा है कि जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रामीण समुदायों, विशेषकर हमारी महिलाओं को जो हमारे गांव की रीढ़ है, कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका मैं प्रथमदर्शी साक्षी भी हूँ. 1901 से लेकर 2021 के बीच भारत का औसत तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के लगभग बढ़ रहा है और हाल के दशकों में यह वृद्धि तेजी से हुई है. यह हमारे ग्रामीण समुदाय के लिए एक गंभीर चुनौती है. हमारी सरकार का विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण सबका साथ सबका विकास पर आधारित है, जो ग्रामीण भारत के हर कोने तक समावेशी विकास का वादा करता है. यह दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर टिका है: युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता. इसमें जलवायु स्वास्थ्य संबंध को
संबोधित किए बिना सच्चा विकास असंभव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के 5 मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करना, जलवायु संवेदनशील बीमारियों के लिए तैयार रहना, अंतर क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। इसके अतिरिक्त 2022-23 में जारी दिशा निर्देशों ने सौर ऊर्जा से संचालित जलवायु लचीली स्वास्थ्य सुविधा को समर्थन दिया है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी के माध्यम से जलवायु प्रेरित स्वास्थ्य चुनौतियों का हम समाधान कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत हम लगभग 12,500 से अधिक आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कर चुके हैं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य को सशक्त करते हैं। हम नेबरहुड ऑफ केयर की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए, जहां ग्राम पंचायतें सामुदायिक स्वास्थ्य इकोसिस्टम का नेतृत्व करें, जिसमें आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आयुष चिकित्सक मिलकर गांव में स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण योजनाएं लागू करें। आयुष मंत्रालय के आयुष ग्रिड, ई संजीवनी, वाइब्रेक ऐप, मोबाइल हेल्थ यूनिट जैसे डिजिटल नवाचार भी दूर क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर सरकार, नागरिक समाज, शोध संस्थान और समुदाय ग्रामीण महिलाओं को जलवायु स्वास्थ्य एजेंडे के केंद्र में रखे, तभी विकसित भारत का सपना हर गांव की हर महिला के लिए साकार होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।